अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए सिडनी टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया और इस प्लेइंग 11 में एक तब्दीली तो ऐसी है कि जिसका हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये तो होने जा रहा है, लेकिन एक ऐसी तब्दीली की गई है कि जिसकी कुछ समझ नहीं आ रहा। और जाहिर सी बात है इस तब्दीली के ऊपर तनकीद भी बनती है कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाने का फैसला किया गया। अब शाहीन शाह अफरीदी तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन यहाँ पर कई सारे सवालात उठते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को ही रेस्ट क्यों कराया गया। जिस बंदे ने परफॉर्मेंस दी है उसको ही रेस्ट क्यों करवाया गया। पाकिस्तान की टीम जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इस वक्त हार चुकी है, इन शॉर्ट में यही कहूँगा कि हार चुकी है दो। हाँ, जाहिर सी बात है, आप पहले 2 मैच जीत चुके हैं श्रीलंका से, नो डाउट आप टॉप पे थे। अब आप मुसलसल 2 मैच हार चुके हैं, तीसरा मैच आप लगता है कि सीरियस ही नहीं है जीतने के लिए। अगर पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट सीरियस होती तीसरा टेस्ट जीतने के लिए, ठीक है आप सीरीज़ हार गए, लेकिन इस सीरीज़ का इतने हार का आप लोगों को प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सोचना चाहिए। 2 साल हैं, आपने अगला जो मैच है वो साल के एंड पे जाके खेलना है। और इस वक्त जब शाहीन शाह अफरीदी रिदम में वापस आ चुके हैं, आपने उसको रेस्ट करवाने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की नहीं पड़ी हुई है, अपने T20 सीरीज़ की पड़ी हुई है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। मेरे साथ मुर्तज़ा भी मौजूद हैं। मुर्तज़ा, आज इमाम उल हक को बिठाया गया, रेस्ट करवाया गया। यंग टैलेंटेड साइम अयूब का डेब्यू होने जा रहा है सिडनी टेस्ट में, नो डाउट बड़ा अच्छा है। हम साइम की भी स्टैट्स बताएंगे कि उनको क्यों लिया गया है, किस बुनियाद के ऊपर उनको इस सीरीज़ कैसा बनाया गया था। इमाम उल हक का सबसे थोड़ा सा बता दें कि उसका वैलिड है कि नहीं। इमाम उल हक का इस तीसरे टेस्ट मैच में उसे बिठाना बनता था। अगर आप वर्ल्ड कप पूरा देखें तो वनडे में तकरीबन 9 मैच खेल चुके थे और उसमें उनकी परफॉर्मेंस कोई खातर ख्वाह नहीं थी। 2 मैच टेस्ट के भी खेले, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फॉर्म नहीं थी, आउट ऑफ फॉर्म थे, तो एक दफ़ा उसे रेस्ट करवाना बनता था। साइम अयूब क्योंकि नए टैलेंटेड और उन्होंने इस दफ़ा फर्स्ट क्लास में बड़े रन्स किए हैं, अच्छी एवरेज। फैसलाबाद के खिलाफ डबल सेंचुरी, फिर 203 रन की इनिंग्स के लिए, फिर उसके बाद फिर सेंचुरी मारी है, 109 रन की इनिंग्स के लिए। फिर पाकिस्तान कप पे आते हैं तो वहाँ पे 179 रन की इनिंग्स खेली है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी और उनकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। PSL लास्ट दफ़ा जब वो खेले पेशावर ज़ल्मी से तो अच्छे स्ट्राइक रेट खेल रहे थे। अभी वो कैरिबियन लीग खेल के आए, CPL में लीडिंग रन स्कोरर थे। फाइनल में उसने 50 की थी और यही जहाँ पर हम खड़े हैं ना, ये जो पीछे धुन में आपको नजर आ रहा है, यहीं पर खड़े साइम अयूब से मैंने चंद दिन पहले जब कज़ाफ़ी अपना फाइनल हुआ था क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, तो मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने कहा आप तो वाइट बॉल फॉर्मेट के हैं, मतलब ODI खेले या T20 खेले, आप कहाँ से रेड बॉल में आ गए? तो उसने यही कहा था कि ये मतलब लोगों ने जो मेरे ऊपर टैग लगाया ना कि मैं सिर्फ रेड बॉल नहीं खेल सकता, वाइट बॉल खेलता, तो मैं आपको रेड बॉल में अब नज़र आऊँगा खेलता हुआ। और आज जो कल है वो साइम अयूब इंशाल्लाह में रेड बॉल में भी खेलते हुए नजर आएंगे। हमारी दुआ है कि वो अच्छा परफॉर्म करें, लेफ्ट हैंडर एक पाकिस्तान को अच्छा मिले जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, दूसरी टीम के फास्ट बॉलर के ऊपर चढ़ के वो खेलते हैं, शॉट्स हैं उनके पास, यंगस्टर हैं और फील्डिंग में भी अच्छे हैं, तो इसलिए हम भी दुआ गो हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है, मुश्किल ज़रूर होती है, तो टीम मैनेजमेंट को भी ये देखना होगा कि एक मैच खिलाने के बाद उन्हें बाहर ना निकाला जाए उस परफॉर्मेंस पे। अच्छा, आज वैसे शान ने बड़ी अजीब बात की है, मुझे नहीं समझ आई है। शान कहता है कि हम वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, सीनियर्स को आराम करवा रहे हैं, रिजवान को हमने आराम कराया और फिर इसको लेके आए। भाई रिजवान को आप लेके नहीं आए, आपकी मजबूरी बन गई थी, सरफराज से रन नहीं हो रहे थे। आपकी अगर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप इस वक्त शाहीन को रेस्ट करवा रहे हैं? शाहीन को उन्होंने रेस्ट करवाया और साजिद खान को खिलाने का फैसला हुआ है। आप कुछ आप बता दें पहले, फिर मैं अपना भी बताता हूँ कि मुझे क्यों ये गलत लगा फैसला। अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप देखें तो उसके तनाजुर में तो शाहीन का खेलना बनता था, लेकिन हाँ अगर पूरे साल का देखें लास्ट 6 महीने में शाहीन ने 305 ओवर्स किए हैं, जो इंटरनेशनल किसी भी फास्ट बॉलर ने सबसे ज़्यादा। पैट कमिंस ने 266 ओवर किए हैं, तो शाहीन ने 305 ओवर किए हैं सबसे ज़्यादा 6 महीने में। तो इस वजह से एक अगर देखा जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप भी है, थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम टेस्ट चैंपियनशिप को देख रहे हैं तो फिर हमें ये करना चाहिए था कि उन्हें T20 क्रिकेट हम 5 मैचेस ना खिलाते, कप्तान ना बनाते उधर। हाँ, ये बनता था हमने टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि पहले भी दोनों जो टेस्ट चैंपियनशिप थी अपने घर के मैचेस हमने हारे थे, तो इसलिए चाहिए था कि ये मैच खिलाते, उसके बाद आप T20 में ना। तुम्हारे पास कैप्टन ही नहीं है, फिर वही कप्तानी की आ जाएगा कि भाई शाहीन कप्तान नहीं है। क्यों नहीं, रिजवान को क्यों नहीं कप्तान बनाया गया? भाई रिजवान उनकी मंजूरी नजर नहीं है, रिजवान मंजूरी नजर नहीं है। नहीं होना चाहिए ये, जब तक इस तरह के फैसले होंगे। भाई पाकिस्तान का सोचता ही कौन है यहाँ पर? किसने सोचा है पाकिस्तान का? यार शाहीन को आप बिठा रहे हैं, सिडनी टेस्ट है, हम ये नहीं कहते सीरीज हार गए कोई इशू नहीं है, लेकिन शाहीन का खिलाना बनता था। टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट चाहिए, बहुत जरूरी है। आज ऑस्ट्रेलियन IPL का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हैं,
किसके लिए? आज पैट कमिंस ने क्या कहा है? उसने कहा भाई एक एक मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो सेम प्लेइंग 11 के साथ जा रहे हैं। स्कॉट बॉलैंड उनके साथ है, परफॉर्मेंस है उनकी। स्कॉट बॉलैंड को नहीं खिलाया। उसने कहा हम तीनों खेल रहे हैं, फॉर्म में हैं, अच्छा खेल रहे हैं, हम नहीं थके हुए, क्योंकि एक एक पॉइंट हमारे लिए जरूरी है। सीरीज वो जीते हुए, ये नहीं जीते हुए हैं। हाँ, ये तो इस तरह तो फिर ऑस्ट्रेलिया कहता कि भाई हम हेजलवुड को बैठा रहे हैं, या कि पैट कमिंस खुद बैठ रहा है, रेस्ट करवा रहे हैं, या स्टार को बैठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सीरीज जीत चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट हमारे फोकस में नहीं है। जब टेस्ट क्रिकेट पे फोकस होगा तो फिर ही टेस्ट क्रिकेट का सोचेंगे ना। मतलब इन शॉर्ट ये है कि हम कहते हैं कि फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की तरजीह नहीं है टेस्ट चैंपियनशिप। उनको T20 खेलना है, हमारे बॉलर्स को भी T20 खेलना है, हमारे PCB को भी T20 के मैचेस करवाने। उधर ही कप्तान बना दिया आपने। अगर रिजवान को बनाते, आप किसी और को बना देते, शाहीन को कहते भाई अब 5 मैच है ना तो आप 2 खेलना। शाहीन को आप, मैं माजरत के साथ ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि खोते की तरह आप उनको चला रहे हैं। 2 मैच आपने पिछले मैच में 54 ओवर्स करवाए टोटल, और अगर 2 मैचेस की बात करें तो 100 ओवर्स आपने यहाँ पे करवा दिए। तो आप उसको क्यों करवा रहे हैं? ये गलत है, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने रेस्ट देना था, अगर आपने रेस्ट देना था, सोचता T20 से दिलवाते, और जो इतने ज्यादा ओवर्स करवाए वो ना करवाते, स्पेल कम करवा देते उनके। टेस्ट तरजीह नहीं है ना। सबसे पहले तो तरजीह होगी तो टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ देखेंगे ना। और यही बहुत सारे ऐसे है कि आपने सरफराज को खिलाया, मैं सरफराज ने परफॉर्म किया था, लेकिन आपको भी पता कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी क्या परफॉर्मेंसेस रही थी, तो आपने मजबूरन रिजवान को खिलाया ना। ये टेस्ट चैंपियनशिप का पहले आपके ज़हन में होता, आपको पता होता ये हमारा भाई मेन प्लेयर्स हैं और इन्हीं के ऊपर हम जाएंगे। आपका फोकस ही नहीं था ना पाकिस्तान। अब साजिद खान अब वापस आ चुके हैं। साजिद खान को, क्योंकि सिडनी की टेस्ट स्लो विकेट है, वहां पर टर्निंग विकेट होती है थोड़ी सी, और साजिद खान को लेकर आपने उसके स्क्वाड में देखा है कि 6 लेफ्ट हैंडर बैटर्स हैं। वैसे सवाल हुआ नेथन लॉयन से कि आपने एक और स्पिनर क्यों नहीं खिलाया? उसने कहा नहीं यार, हम नेथन लॉयन के साथ भी परफेक्ट जा रहे हैं। नहीं, वो बड़ी देर से 500 आउट कर दिए उन्होंने, आपको पता है, तो वो किसको खिलाएंगे? नहीं, नेथन लॉयन के साथ एक और स्पिनर, वो ये सवाल हुआ था क्योंकि सिडनी की विकेट है। नहीं, एक उनका बना हुआ है ना, एक उनका एक बन जाता है कि हमारा ये कम्बिनेशन बन गया है, तो उस कॉम्बिनेशन के साथ वो जीतते हैं, तो उनको जरूरत नहीं है। और नेथन लॉयन वो हमेशा परफॉर्म करते हैं, 500 से ऊपर आउट कर दिए। और ऑस्ट्रेलियन होके वो इतने आउट करते हैं जहां पे फास्ट बॉलर आउट करते हैं, और उन्होंने 500। ये बड़ी बात की आपने, सही बात है। तो 500 आउट करना बहुत बड़ी बात है, और उस कंडीशन में स्पिनर्स की तो बारी बहुत कम आती है। अगर एशिया के ऊपर खेलते फिर तो मेरे ख्याल अब तक 700-800 हो जानी थी। 1000 आउट कर देना था उन्होंने। हाँ, चले कंडीशन पे। हाँ, बहरहाल तीसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। 2 तब्दीलियां आई हैं। सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को बाहर बिठाया गया है, इमाम उल हक को बाहर बिठाया गया है। साइम अयूब अपना डेब्यू करने वाले हैं। साजिद खान शाहीन शाह अफरीदी की जगह पर खेलेंगे। मीर हमजा, आमिर जमाल, हसन अली फास्ट बॉलिंग का जो संभालेंगे। उनके साथ साथ बाबर आजम, सऊद शकील, सलमान अली आगा, शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक जो है वो दस्तूर खेलते रहेंगे। उनके साथ मोहम्मद रिजवान भी हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तीसरे टेस्ट में क्या करता है, लेकिन नो डाउट यकीनी तौर पर ये जो शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने बाहर बिठाया, इसके ऊपर कई सारे सवालात उठेंगे भी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। मेलबर्न में 4 विकेटें ली हैं दूसरी इनिंग्स में। पहली इनिंग्स में उसने 2 विकेटें ली थी, गो के पहला टेस्ट मैच उस तरह से नहीं था। लेकिन अब देखना ये है, हमारी तो बेस्ट ऑफ लक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि वो तीसरा टेस्ट मैच जीतें और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कम बैक करें, क्योंकि एक एक पॉइंट इस वक्त पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान को पहले टेस्ट में पेनल्टी का भी सामना हुआ है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स कट चुके हैं। अब मज़ीद अगर पॉइंट्स गिरते हैं पाकिस्तान के, तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया साइकिल जो जा रहा है ना, ये जीतना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू।